मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। यह कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमने वाली फिजाएं भी अब आगे का रास्ता तय करने की कवायद को तेज करती हुई बढ़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से एक संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर है। पिछले कुछ हफ्तों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द राजनीतिक चर्चाएं और रणनीतिक समीकरण खासे सक्रिय दिख रहे हैं। आपको बता दें, राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेजी से उभर रही हैं, जिसमें कुछ मंत्रियों के हटने और कुछ नए चेहरों के शामिल होने और संगठन से जुड़े शक्तिशाली नेताओं के मंत्रिमंडल में जगह पाने की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हो रही है। आपको बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक करी। इस कैबिनेट बैठक से एक दिन पूर्व लखनऊ, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में एक बैठक होती है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, प्रदेश के संगठन के मंत्री मौजूद होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में नहीं होते हैं। और उसी से 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के कई बैठकों में भाग लेते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल भी नहीं होते हैं। तो अब ये चर्चा का विषय बना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताओं का जो नाम है वो अलग है और आरएसएस की तरफ से जो नाम है वो अलग है। तो अब लगातार ये चर्चा का विषय बन गया है। उक्त चर्चाओं का पृष्ठभूमि में मुख्य कारण है बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बीच जारी समन्वय प्रयास और रणनीतिक बैठकों की श्रृंखला, जिसमें राज्य के हर स्तर पर भविष्य के राजनीतिक समीकरण पर मंथन हो रहा है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सक्रियता और मौजूदगी से जुड़े रहते हैं, जबकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मीडिया में अपेक्षाकृत कम उपस्थिति नजर आती है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी दल इस राजनीतिक गतिशीलता को बड़े बदलाव की संभावना के रूप में भी देख रहे हैं। वहीं अब सभी की निगाह इस बात पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी और कौन इस कैबिनेट से बेदखल हो जाएगा। इस चर्चा के दौर में सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है, ये केवल एक चर्चा है। सी न्यूज़ भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये एक चर्चा है कि मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत खासा लोगों में आते हैं, उनको मंत्रिमंडल से हाथ गंवाना पड़ सकता भी है और शायद उनकी जगह पर पूर्व जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी भूमिका रखने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह को दोबारा सत्ता में वापसी मिले और उनको ये पद दिया जाए। तो लगातार ये कयास है और ये कयास जो हैं ये अपने आप में राजनीतिक चर्चा में बने रहते हैं। सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर कितने मंत्री हैं। तो आपको बता दें, 53 मंत्री हैं, जबकि संविधान के तहत अधिकतम 60 मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। अब इस खाली जगह को भरने और सीटों के सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन को बेहतर बनाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं तेज हो चुकी हैं। इस दिशा में राजनीतिक पेच और दलगत समीकरणों के मद्देनजर भाजपा और आरएसएस की बैठकों का दौर चल रहा है। उधर भाजपा की नेतृत्व टीम और आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लगातार संवाद से संकेत मिल रहे हैं कि कई मंत्रियों की समीक्षा, प्रदर्शन और पार्टी सरकारी कार्यों के मूल्यांकन के बाद उन्हें हटाया भी जा सकता है। वहीं कुछ प्रभावित जनप्रतिनिधियों को नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। इन बैठकों में सामाजिक समीकरण जैसे जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक प्रभाव प्रमुख रूप से शामिल होंगे, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां और मजबूत हो सके। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका इन बैठकों में खासकर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि हाल के समाचारों के अनुसार वह आरएसएस और भाजपा सह समन्वय बैठकों में बेहद सक्रिय दिखते हैं। अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाली मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खासा चर्चित मंत्रियों को बेदखल किया जाएगा, कुछ नए नाम जोड़े जाएंगे, या फिर पूरी मंत्रिमंडल ऐसे के ऐसा रहेगा और कुछ नए नामों को जोड़कर इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब लगातार ये कयास ही लगाए जा सकते हैं। जो निर्णय होगा वो अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन अंदर खाने ये खबर साफ है
कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी नीति उत्तर प्रदेश में देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश 2027 में जो तस्वीर है वो अलग होगी या फिर 2027 की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।